नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में आप सभी का। ठीक है, लास्ट में हमने क्या देखा था? लास्ट में हमने कंप्लीट किया था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इसमें क्या लिखने वाले हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, चलो। तो नेचुरल में क्या था? हमने कुछ भी ह्यूमन एफर्ट नहीं लगाया था। ठीक है, हमने इंसानी टेक्निक कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। ओके, चलो इसमें क्या होगा? इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व्स ह्यूमन involves human intervention. A lot of plants can be grown in less time. ठीक है, तो ह्यूमन एफर्ट लगाया जाएगा, इंसानी कुछ टेक्निक लगाया जाएगा, जुगाड़ लगाया जाएगा और इससे क्या हो सकते हैं? बहुत सारे प्लांट्स शॉर्ट टाइम में ग्रो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टेक्निक है वो कौन सा है? कटिंग। सो कटिंग में क्या करते हैं? इन कटिंग अ ब्रांच विद नोड। ठीक है, पहले वीडियो में बता चुका हूँ नोड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ब्रांचिंग होती है, डेवलप होती है, कोई भी ब्रांच हो, लीफ हो, बर्ड हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो। ठीक है, वो कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से राइज होता है? तो नोड से होता है। सो इन कटिंग अ ब्रांच विद नोड इज कट एंड बरीड इन द सॉइल। ठीक है, काट के क्या कर देते हैं? सॉइल में ढक देते हैं, बरी कर देते हैं। ओके, न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम थिन ब्रांच। एग्जांपल रोज एंड चंपा। रोज इसका क्या है? बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, रोज को क्या करते हैं? सपोज ये हमारा क्या है? रोज का प्लांट है। ओके, ये इसकी ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें क्या है? नोड्स है, यहाँ से इसमें क्या है? इस तरीके से नोड्स है। ठीक है, दो नोड्स है, इस तरीके से दो नोड्स है। तो हम क्या करेंगे? इसको हमने कट कर लिया। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे? सॉइल में बरी कर देंगे। सॉइल में क्या कर देंगे? इस तरीके से गाड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएंगे? लीव्स निकलने लग जाएंगे और प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इसमें लीव्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक भी लीफ है नहीं, आपने उसको काट लिया। ठीक है, तो क्या करते हैं? कटिंग में हम कटिंग में एक ब्रांच कट करते हैं जिसमें कोई नोड होना चाहिए, एक से मल्टीपल नोड्स होने चाहिए। अगर एक पे जर्मिनेशन नहीं हो पाया, सॉरी एक पे ब्रांचिंग नहीं हो पाई, लीव्स नहीं ग्रो कर पाए, तो दूसरे से हो जाएगा। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, अ नोड इज अ पार्ट। अच्छा, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेज। ठीक है, लीफ निकलती है, वही बात है। ठीक है, चलो दूसरी क्या है? ग्राफ्टिंग। ओके, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? टू क्लोजली रिलेटेड प्लांट पार्ट्स आर कट। ठीक है, दो क्लोजली रिलेटेड प्लांट पार्ट को कट किया जाता है एंड ज्वाइंट सच दैट देयर टिश्यू ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्लांट। ठीक है, दो प्लांट्स को कट करते हैं और उसमें ज्वाइन करते हैं। सपोज ये हमारा, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। हमने दो प्लांट लाया है, ये अलग प्लांट है और ये अलग प्लांट है। अच्छा, एग्जांपल के लिए ये मैंने क्या है? ये हमारा रेड मार्कर है और ये हमारा ग्रीन मार्कर का कैप है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्लांट एक तरीके से हो गए। हम क्या कर देंगे? इन दोनों को इस तरीके से फिट कर देंगे। ये तो आ नहीं रहा, बट इसको इस तरीके से फिट कर देंगे, क्या हो जाए कि दोनों का एक टिश्यू बन जाए। ठीक है, दोनों के टिश्यूज क्या हो जाए? अटैच हो जाए। ओके, सच दैट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्लांट। ओके, a plant formed or branch formed will have features of both the plants। ठीक है, दोनों प्लांट्स के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में केमिकल्स है, दोनों में हार्मोन्स है, तो दोनों एक्सचेंज करेंगे तो दोनों अपने को मिल जाएगा। ओके, इसको हम थोड़ा बेहतर तरीके से बताता हूँ। ये क्या हमारा? अच्छा, इस लाइन को पढ़ लेता हूँ पहले। द अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। ठीक है, द लोअर पार्ट और रूट पार्ट इज स्टॉक। ठीक है, लोअर पार्ट तो हमेशा नीचे बना रहेगा। ये हमने क्या लिया? एक कोई ट्री लिया, एग्जांपल मैंगो है और एप्पल है। ठीक है, ये हमारे पास मैंगो ट्री थी और हमने क्या किया? इसकी कोई एक ब्रांच पहले से थी, इस तरीके से इसकी कोई ब्रांच थी। ठीक है, चलो हमने एप्पल ट्री को कट करके लाया। ठीक है, तो ये हमारा रूटेड ट्री है। ये हमारा क्या है? जो मैंगो हो गया वो रूटेड ट्री हो गया। मैंगो हमारा क्या हो गया? रूटेड ट्री हो गया। उसको हमने क्या बोला? स्टॉक बोला। ठीक है, अब हम इसकी ब्रांच में, इसका हमने ब्रांच को कट किया। ठीक है, क्योंकि एप्पल के ब्रांच को लाके इसको क्या करना है? ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस तरीके का वी कट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वी कट। स्टॉक में वी कट लगाएंगे। अब दूसरा कट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है और ये मोस्ट कॉमन इसलिए है क्या? ये इजिली बन जाता है। ठीक है, इजिली कनेक्ट हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का मैंने कट लगा लिया। ओके, इस तरीके का वी कट लगा लिया। अब जो एप्पल का लगाऊंगा वो क्या होगा? साइकन होगा। उसका भी कट कैसा होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर नहीं कह सकता, अपोजिट डायरेक्शन में कह सकता हूँ, ताकि क्या हो सके? दोनों ज्वाइन हो सके। तो इधर तो अपने को मैंगो मिल जाएगा, इधर तो मैंगो मिल जाएगा और हमने अभी इधर एप्पल लगाया है। ठीक है, तो एप्पल मिल जाएगा अपने को। तो एक ही प्लांट में क्या होगा? रूटेड प्लांट तो हमारे पास एक ही है, मैंगो है, लेकिन मैंगो में क्या हो गया? मैंगो और एप्पल दोनों मिल गया अपने को। इसलिए स्लाइड में क्या लिखा लिख के रखा है?
the plant formed or branch formed will have features of both the plants, मैंगो वाले भी हो जाएंगे और एप्पल वाले भी हो जाएंगे। तो ये है अपर पार्ट को आपको ध्यान रखना है, सेकंड बोलेंगे, और लोअर पार्ट को जो रूटेड पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। ओके, थर्ड है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, एक लेयर डाल देते हैं सॉइल का, बस और कुछ नहीं है। इन लेयरिंग द स्टेम ऑफ अ प्लांट सच एज जैस्मिन, ठीक है, एग्जांपल में जैस्मिन है, कॉमन एग्जांपल है जैस्मिन, और भी दूसरे हैं, इज बेंट डाउन and covered with a layer of soil. The layered stem is detached to become a new plant growing independently, ठीक है। थोड़ी दिन तक क्या रहेगा, सपोज थोड़ी दिन तक क्या रहेगा, सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, इस तरीके से मान लो प्लांट था, ठीक है। तो इसका एक ब्रांच हमने क्या किया, इस तरीके से ढक दिया सॉइल में, सॉइल में क्या कर दिया, ढक दिया, ठीक है। तो थोड़े दिन तक क्या रहेगा, थोड़े दिन तक क्या रहेगा, ये तो जो इसका प्लांट है, मेन प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, उससे कनेक्टेड रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, जब ये ग्रो करने लग जाएगा तो ये फिर डिटैच हो जाएगा, ठीक है, मेन प्लांट से डिटैच हो जाएगा। तो ये एक प्लांट हो जाएगा और ये हमारा दूसरा न्यूली ग्रोन प्लांट हो जाएगा। ओके, एग्जांपल इसका क्या है, जैस्मिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल्स क्या है, स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन, चेरी एंड गूसबेरी। ओके, टिश्यू कल्चर, ठीक है, ये एकदम से अलग कंसेप्ट है, ठीक है, ये एकदम से क्या है, अलग कंसेप्ट है। इसमें हम क्या कर रहे थे, प्लांट पार्ट को कट कर रहे थे, फिर ज्वाइन कर रहे थे, सॉरी वही कर रहे थे सॉइल में। ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे थे, दो को लाके ज्वाइन कर रहे थे, इसको क्या कर रहे थे, यहाँ पे इस तरीके से बांध दे रहे थे, ठीक है, दोनों को लाके बांध दे रहे थे, अच्छे से बांधना होता है ताकि क्या हो सके, जो मिनरल्स है वो फ्लो आउट ना हो जाए, फ्लो आउट हो जाएंगे तो सही से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, और ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में से कोई, ऊपर वाला तो मोस्ट ऑफ द केस में सूख ही जाएगा, नीचे वाला भी सूख सकता है अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन रुक गया तो, या फिर डैमेज हो गया तो। ओके, लेयरिंग में क्या कर रहे हैं, मिट्टी डाल दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये प्लांट से रिलेटेड थे, ठीक है, प्लांट रूटेड था, ठीक है, प्लांट में रूटिंग थी। यहाँ पे क्या है, प्लांट रूटेड नहीं रहना है, ठीक है, टिश्यू कल्चर से डेवलप करेंगे, थोड़ा सा प्लांट का टिश्यू लेंगे, जिस भी प्लांट को ग्रो करना है, ठीक है, उसको कहाँ रखेंगे, लैब में रखेंगे, कहाँ रखेंगे उसको, लैब में रखेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, उसको जो जरूरत के हार्मोन्स है, जो जरूरत के केमिकल्स है, जो जरूरत के मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स है, वो सप्लाई करेंगे और फिर वहीं से वो प्रोड्यूस करेगा। ओके, वहीं से वो ग्रो करेगा, फिर न्यू प्लांट उससे हम बनाएंगे। इन टिश्यू कल्चर अ कंप्लीट प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम वेरी स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है, छोटा सा प्लांट टिश्यू हम लेंगे और उसको कहाँ रखेंगे, लैब में रखेंगे। द प्लांट टिश्यू इज प्रोवाइडेड विद ऑल द फेवरेबल कंडीशंस, जो मैं हार्मोन्स बता रहा हूँ, केमिकल्स बता रहा हूँ, मॉइस्चर बता रहा हूँ, ठीक है, पीएच बता रहा हूँ, टेम्परेचर बता रहा हूँ, सारे के सारे क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं। फेवरेबल कंडीशन इन लेबोरेटरी लैब सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, हार्मोन, इटीसी, सारे उसमें दिए जाते हैं, फिर वहाँ से प्लांट को ग्रो करते हैं, फिर जाके हमारा एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से जो टिश्यू कल्चर है वो पूरी तरीके से न्यू टेक्निक है, अलग टेक्निक है, अब तो न्यू नहीं रही, लेकिन अब क्या है, इसको हम अलग टेक्निक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ है यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजिटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर कंप्लीट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके आगे हम देखेंगे इसके फायदे क्या क्या हैं। ओके, तो अगले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए, अगर अच्छी लग रही वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।